नारद जी के गए, बोले नारद जी बोले काय उसे घबराने से कहां जा रहा है? बोले हमें राम जी ने मारवे की प्रतिज्ञा कर ली। नारद जी बोले तुमने ऐसा क्या करो? बोले हमने विश्वामित्र के पांव नहीं पड़े। नारद जी बोले तुम्हें पन्ने थे, तुम्हारी गलती है। राजा सुकंत बोले तुम्हारी ने तो कही थी। अच्छा। नारद जी बोले हम कुआ में कूद जाए तो का कूद पा भाई, हम आओ काम केबे को है तो तुम्हें अपना दिमाग लगाने तो। सुकंत ने कही अच्छे गुरुजी मिले। नहीं नारद जी बोले तुम्हारी गलती है, जब तुमने 100 बाबों के पांव पड़े तो एक और पल लेते। किसने प्रतिज्ञा की? बोले राम जी ने। अब नारद जी बोले तुम जानो, तुम्हारी राम जी ला जाने, हमें क्या लेने देने। अब सुकंत बोले अब बचा ले। बोले वो राम को प्रतिज्ञा करें। राजा सुकंत बोले कुछ तो करो गुरुदेव। बोले एक ही उपाय है। बोले का? बोले सामने वो पहाड़ देख रहे हो, वहां माता अंजनी बैठी हैं, और सुबह और शाम हनुमान जी आते हैं उते दर्शन करवे अपनी माता के। तो शाम को माता जी पहले ही निकल के बैठ जाते हैं हनुमान जी के इंतजार में गुफा में से। सो तुम तो उनके पांव पकड़ लियो, और जब तक वे वचन में दे दे मैं तुम्हारे प्राणों को रक्षा को, तब तक पांव ने छोड़ियो। ठीक है। सुकंत गए, माता अंजनी निकली और चरणों में गिर पड़े, पांव पकड़ ले। मां त्राही माम, त्राही माम। क्या बात है? बोले मां मेरे प्राणों पे संकट है। अब मां तो मां होते। बोले जाओ, हम तुम्हें अभय का वरदान देते हैं, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है। आने दो मेरे बेटे को। अब नाम नहीं बताई कि मारवे की प्रतिज्ञा कौन करी। थोड़ी सुकंत जाके छुप गए। हनुमान जी आए, माता को प्रणाम किया। हनुमान जी बोले माता आज बड़ी उदास सी हो। माता बोली बेटा हमने तुमसे आज तक कछु नहीं कही, पर आज तुम्हें हमारी एक वचन की लाज राखने हैं, तुम्हें एक के प्राण बचाने हैं। हनुमान जी बोले मां आपने कह दी, अब चाहे वो कोऊ होए। बोले नहीं बेटा तुम जैसो हमने वचन दो ऐसो वचन दे। हनुमान जी बोले माता तो मैं श्री राम के चरणों की सौगंध खाता हूं, मैं उसके प्राण बचाऊंगा। कौन है? माता जी ने कही आ जाओ। सुकंत आ गए। बोले तुम्हें कौन ने मारवे की प्रतिज्ञा करी? सुकंत बोले राम जी ने। हनुमान जी बोले बताओ। मैंने कसम खा ली हो कि राम जी के चरणों की सौगंध है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हनुमान जी बोले जो हुई सो देख भी, कसम तो हम मालिक की निभाए अपने सरकार की, अब जो होगा सो देखा जाएगा। सुबह सुबह हनुमान जी अयोध्या पहुंचे। क्या देख रहे हैं कि धनुष पे डोरियां चढ़ रही हैं, बाण घिसे जा रहे हैं, तलवारों में धार लग रही। हनुमान जी गए प्रणाम करवे। बोले सरकार तैयारी सी चल रही है। राम जी बोले हनुमान राजा सुकंत को मारवे जा रहे। काहे? बोले हमने गुरु जी के चरणों की सौगंध खाई है। हनुमान जी बोले सरकार और हमने वो बचावे की सौगंध खाई। राम जी बोले मतलब तुम हमसे आमनो सामनो करो। हनुमान जी बोले प्रभु क्या करें, तुम मान जाओ को? बोले नहीं हमने गुरु जी के चरणों की सौगंध लाई। हनुमान जी बोले हमने आपके चरणों की सौगंध लाई है। राम जी बोले चलो तो अब युद्ध के मैदान में आमनो सामनो हो जाए, अब जो हुज्जे सो देखीजिए। हनुमान जी ने बहुत समझाया पर राम जी भी नहीं माने, और हनुमान जी तो मान ही नहीं सकत, सौगंध राम चरणों की है।
जैसे ही देखा कि अयोध्या की सेना आ रही है, हनुमान जी ने राजा सुकंत को बैठारो और एक बाण लाओ और सीताराम के भरने नकारी जुआ और सुकंत के कान में कह दई के सुनो, हम तुम्हें जब इशारो करें तुम हमारे लगा भरा जो तुम्हें बचावे की गारंटी अपनी। राम जी ने मारा बाण, जाना था सुकंत के पास और हनुमान जी आ गए बीच में, और जो हनुमान के हृदय में बाण लगा हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। राम जी तुरंत कूदे, रथ में से तुरंत कूदे और हनुमान जी का सिर रख लिया गोदी में, और भगवान अपने हृदय पे हाथ फेर रहे और हनुमान फेर रहे। अच्छा, आंखें बंद करें हैं राम जी, और आंखें बंद करें, हृदय पे हाथ हनुमान के सिर पे, हृदय पे हाथ हनुमान के सिर पे। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली, बोले सुकंती एक सेकंड को काम है, हम उठे हैं कितने में, जितने में राम जी को हाथ हृदय पे जे है, और लौट के तुम्हारे सिर पे आवे इतने में तुम्हें लेट जाने। हनुमान जी उठे, सुकंत लेट गए। अब राम जी तुम आंखें बंद करके हाथ फेर ही रहते, और जो सुकंत के सिर पे हाथ फेरा, हनुमान जी बोले जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी ने आंखें खोली, हनुमान सामने खड़े, सुकंत तोली में धरी। बोले प्रभु तुमने सिर पे हाथ फेर दिया है, भगवान बोले सुकंत तुम एक बात तो बताओ। बोले का? बोले तुम्हें या कोने जमा दी थी कि तुम उस सभा में विश्वामित्र के पांव ने पड़ गयो। नारद जी बगल में खड़े थे, सुकंत बोले इन भगवान बोले धूरा उड़ है कि नहीं उड़? अरे कहूं जमीन में पानी होए तो मशीन की जरूरत ही नहीं, अरे हाथ के गड्ढा ही काम कर जाता। हाथ के गड्ढा लगा लेता आदमी, हाथ से गच्चा खोद के पानी निकाल ले, पानी भर होए जमीन में। तो अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति को रस नहीं, तो हम कितना ब्लास्टिंग करें, कितना प्रेशर करें, पर जब यार उतना ही नहीं है तो धूरा ही उड़ है, नहीं उड़। जब तुम्हारे हृदय में ही भक्ति नहीं है तो मशीन करे का। हाँ, जा बात अलग है, अच्छा एक बात बताइए, जैसे जब नई मोटर ले आउट हो तुरंत कस के चालू कर दे, मोटर पूरी कसी बटन दबा दे पानी आ जाए, नहीं आता। पहले तनक सुना से भरने परत, सेक्शन भरने परत कि नहीं भरने परत, कि सीधी सेक्शन कसी और मोटर बटन दबाओ पानी आने लग। पहले बाल्टी 2-3 बाल्टी ना ऐसे भरने पर वो फिर नीचे को पकड़ है पानी। अच्छा वो भी जब पकड़ है, जब फुटबॉल अच्छी हुए, वो के बासर चले गए हो तो तुम ना ऐसा ऐसा ही होत के नहीं। अगर बासर गड़बड़ हो गए तो कितना सेक्शन भरत रहो, वो तो सब खाली हो जाए। फिर हमारे माए तो पता, तुम्हारे नाए को तो हमें नहीं पता। जब सेक्शन ने भर पाते पसीना पसीना होगा तो कोई एक काम करो, गोबर के चेटा ढूंढो, तो अच्छो पहले बाल्टी में घोरो गोबर, अब फिर भरो पाइप, दाव माए से तो भर लंगो पानी आने लगा। तो हो तो ऐसा जब सेक्शन के बासर खराब हो जाए या फूट सी जाए बा तो गोबर भरते, तो तनक सुनाए से पानी भर दे, माए को नीचे को पकड़ जे। ऐसा ही हमें ऐसे तनक सो सेक्शन भर रहा है तुम्हारों को। अब जे जे के हृदय में भक्ति हुज्जे सुबह पकड़ जे, अको बासरा ही खराब हो गए तो हम कितना भरे, वो तो खाली को खाली मेरे।
और जब सन्ने भरोगा अगली बेर भगवान तुम्हें गोबर भर के पहुंचे पड़ा बने है पड़ा करा तोरा गोबर। अब भगवान के कार्य जब मैंने इमझिरी में कितनी कोशिश करी कि तोरो से एक्शन भर जाए। अब जब नहीं भरो सो भगवान ने भीतर गोबर भर दो, क्या फेंकत रहो गोबर। तो निवेदन बस इतना है कि अगर मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान का भजन करते रहो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान ने 100 की हो जाए, तुम 2000 को ले आओ, हमारी इच्छा 2500 की हो जाए, उते भी संतुष्टि नहीं है। किसी को सोना दान कर दो, मन में आहे यार उठी ले आए और मिला देते तो 500 तना मोटो हो जातो, उते भी संतुष्टि नहीं है। कहते हैं अगर जीवन में मनुष्य तन मिला है तो 12 दान व्यक्ति को जरूर करो चाहिए, करियो। और सबसे बड़ा दान है अन्नदान, क्योंकि में संतुष्टि है। और कौन दान में संतुष्टि नहीं है, पर अन्नदान में संतुष्टि है। भाई हम को के घरे भोजन करे हैं उतना ही तो करे हैं जितो पेट में बन है। अब हम खात जा तो सोचे ने कि यार 2 ठग्गा को रात को धर पाऊते। इसीलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। जीवन में अन्नदान जरूर। अब पितर पक्ष में कर्ण ने अन्नदान नहीं किया, इसलिए उसे खाने को सोना दिया गया, पीने के लिए मांगा पानी तो सोना दिया गया। तो भगवान के यहां जाकर रोने लगा कर्ण, बोले प्रभु हम पानी मांग रहे सो हमें सोनो मिल रहा हो, हम रोटी मांग रहे सो सोनो मिल रहा हो। अब सोने से भूख तो मिटत नहीं है। भगवान बोले कर्ण जाओ, हम तुम्हें 15 दिन के लिए पितृलोक का राजा बनाते हैं, और 15 दिन में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अन्नदान करेगा वो उसका 5वां हिस्सा तेरे लिए मिलेगा, और साल भर तू उसी अन्न से अपना जीवन निकालेगा। इसलिए कराए दिन होई ये 15 दिन आए कर्ण के लाने। तर्पण तो पूरे साल को बताओगा वो है, पूरे साल तर्पण हो। और श्राद्ध भी ऐसा नहीं है के लिए कराए दिनों में हो। जौन तिथि में आदमी मरा तो में भी तो श्राद्ध करत आदमी, करत है कि नहीं करत। जिस तिथि में जो मर जाता है, जो अपन बरसी काएं 6 मासी काएं वो तिथि में, तो श्राद्ध तो साल भर होता है, पर ये 15 दिन विशेष कर्ण के दिन हैं, इसलिए इनको कराए दिन कहने लगे। और अन्नदान को तो सीधो भैया रे पिसी को दानो देखियो, वो में बीच में एक धार सी निकली है, पिसी में निकली जैसे 2 पलवा जोड़ दाए हुए। मतलब भगवान कहते पिसी के दाने में अकेलो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कौन और को भी हिस्सा जोड़ो है, इसमें 2 हिस्सा जुड़े हैं। तो अपनो हिस्सा लेते रहियो और गरीबों को हिस्सा देते रहियो। ये से पिसी 2 जगह से जुड़ी सी नहीं जैसे जोड़ दियो। अन्नदान का विशेष महत्व पितर पक्ष में है। तो आप लोग जे कराए दिन आए। एक और आज के लाने हमारा आपसे निवेदन है, पितरों के लाने जो भी भोग लगाओ। अबे हर घर में पितरों को भोग लग रहा हो, तो अपन ने सीधी थाली लगाई और पितरों के ले गए। ऐसा ही होत के नहीं होत? वो तो रोटी की रोटी रही रहने रही। अब भाई तो खात में मर गए। बहुत विचार करियो हमारी बातों पे।
रोटी खात खात तो मरे क्या नहीं मरे? और रोटी खाने से अगर उनका उद्धार हो जाता तो न तो जिगत में तो खूब ही खाई 3-3 टाइम, फिर तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती अपन को कि उनकी श्राद्ध करो कि उनकी मुक्ति हो जाए कि वे तर जाए। अभी तो जिगत में रोटी खाते रहे। उनकी मुक्ति रोटी से नहीं होगी, ध्यान से सुनना, उनकी मुक्ति होगी भगवान के प्रसाद से। जब भी अपने पितरों की थाली लगाओ तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर पहले भगवान को भोग लगाओ और वो भगवान की जूठन ले जाकर फिर पितरों को भोग लगाओ। उससे तुम्हारे पितरों की मुक्ति होनी है, भगवान के प्रसाद से मुक्ति होनी है। रोटी से मुक्ति नहीं होने, पूड़ी से मुक्ति नहीं होने, न हलवा पूड़ी खीर से मुक्ति होने। मुक्ति तो भगवान के प्रसाद से होनी है। तो आजकल तो 10-10 नए चलन चल गए, तुम्हारे ते भी हुज्जे हैं। सो हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ रहे थे, हर गांव में। इमझिरी में भी हुई 2-4 लाल बुजक्कड़, और उनने का फूल लान देखी ने हुए बहनों। मनो ये गांव में सबसे लाल बुजक्कड़ बे को हाथ हुई, उनके बिना पत्ता ने हालत हुए, और चाहे वे खुद को नाव ने लिख पात हुए। अच्छा, हर काम में तो सबसे पहले पहुंचे थे वे, बिना ही बुलाए। अब रेंदिया बानी बता रहे कैसे पहुंचे थे। वे कबाऊ पहुंचे नहीं, 2-3 टाइम मनो पहुंचे। को के 13 ही हुज्जे हो के दूसरे दिन सकारू पहुंच जाए। काय टेंट चलोगा हो, उनको टेंट मेंट से मतलब नोइया है। वे तो ये लोग में आ गए कि अब भाई 2 नाम में तना बूंदी और बर्फी का लेवा को मिले है। उनको इतनी टेंशन है कि तुम आओ टेंट सड़ रहो के गल रहो। हमें रात ही मैंने बैठे रहते तुम आए थे। ये तो तन्ना कलेवा के चक्कर में जाएगा। तो बताए बात ये तो सब ठीक है जो हम कह रहे, बात ध्यान से सुन लियो। दिन के दिन की जब पातल लगत है, 10वें दिन की पातल, तो वे 4-6 आ जाते। कई एक राजश्री धर दे। अब बताओ, जब शास्त्र लिखे गए, जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते हैं सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, कछु कछु तो कहते हैं पौवा धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा। भाई दारू पिगत पिगत रे वो मर गाओ, और तुमने फिर मर घटा पे दारू धर दई। महादारू खोर पैदा हुए। और एक और हमारा आप सबसे निवेदन है, रात में हमारी चर्चा हो रही थी, जे गांव के बैठे हो, जो नियम अगर तुम्हारे गांव में हो तो आज ही बदल दियो। ने में बुराई ने भलाई, कौन सो हमने केव गांव के जे नियम बंद कराए। जरूरी नहीं है कि जो सियाने करत रहे कछु बोई अपन करत रहे भी। काय से अब एक अर्जुन ने, बहुत ध्यान से समझियो, अब एक अर्जुन के सवाल बदल गए हैं, तो अब एक कृष्ण को भी अपने उत्तर बदल दो चाहिए। अब बे अर्जुन के प्रश्न ने चले हैं और बे कृष्ण के उत्तर नहीं। अब एक अर्जुन ज्यादा चतुर है तो के उत्तर भी चतुराई के हैं, तो प्रश्न भी कृष्ण को चतुराई के देने पर है। जरूरी नहीं के जोन गली पे सियाने चलत रहे अपन चलत रहे, कछु अपनी विवेक भी लगाओ चाहिए। जैसे मान के चलो, जब रोड बना थे, तो एक बोर्ड लगा दो जात है, काल खो जात परिवर्तित मार्ग, मैंने अब ये पे नहीं जाने, अब नई गली बन गई है, लिखो रहते हैं। सो अब तुम कहूं तैयारी पे पड़ जाओ कि नहीं, हम तो जहां हो निकलत रहे उतई हो जे हैं,
आगे जे सारिया निकरे मिंदरवा से लटक जियो मार जियो। बताओ अगर तुम भाई गली जा रहे जो पुरानी वो तो बन रहा पुल तो मर नहीं जियो। ऐसे ही कुछ परिवर्तित मार्ग हैं, अब हमें भी परिवर्तन करना है। बात सिर्फ हम जाके रहे जे गांव के बैठे हो, हर गांव में एक नियम बन गाओ, गांव में कोनो मरो और कोनो काम बंद नहीं हो तुम्हारे गांव में। अकेले भगवान के मंदिर के शंख झालर ने बाजे हैं आज, भगवान के मंदिर को माइक ने बाजे है। अरे तुमने रोटी खाओ छोड़ो घर में कौन मार गाओ सो, बताओ छोड़ी कौन है? चलो हटाओ, तुम्हारे को पैसा देवे आ जाए 50,000, अरे बाप मारो धरो रे तुम पछीते हो ले ले हुए 50,000। बताओ आज तक को ने कही कि बाप ही मर गओ हम का करे पैसा को हमें नहीं चाहने ले जाओ। तुमने रोटी खाओ बंद नहीं करो। पूरे गांव में टीवी चल रही, अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह जब बात गलत हो तो कई तना मत दी कर ले बहुत ने सुना पारे। तुमने टीवी बंद नहीं करी, तुमने रोटी खाओ बंद नहीं करो, तुमने को बुरा विचार वो बंद नहीं करो, खराब बोल वो बंद नहीं करो, अकेले तुमने मंदिर के माइक और शंख झालरे बंद करवा दे। उस दिन अलग से कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा भटक रही है। अब वो शांति तुम्हारे मकान से नहीं मिले है, तुम्हारे पैसा से नहीं मिले है, तुम्हारे रोबे किलप बे से नहीं मिले है, वो शांति मिले है तुम्हारे भजन से। तो आज जितने सियाने बैठे हो जो नियम बदल लियो अपने गांव को, गांव में कैसा घटना घट जाए पर भगवान की आरती में कोई दिक्कत नहीं भाव चाहिए। खूब शंख बजाओ, खूब झालर बजाओ। हमने हमारे गांव को नियम मिटवा दो। जो हमारा खुद को मंदिर है बहुत बड़ो, घरू मंदिर है, हमारे ते भी ऐसा ही हो। तो हमारे बड़े पिताजी समाप्त भाई, हमने कही अब दूसरे की तो अपन कह नहीं सकते यार। हमने पिताजी से कही, हमने कही आज रात में और तेज माइक बजे, बोले काहे? हमने कहा अब दादा के लाने तुम्हारी जात नहीं मिले है जब भगवान को कीर्तन मिले है, और हमने हमारे बड़े पिताजी को मैं बजवाए तो अब बंदा ही नहीं हो, को मर जाए। हमने हमारे घर से चालू करवा दो। बहुत नियम है भैया जो अपन, जैसे हम बहुत पहले नंदापुर गोकुल सराय गए थे यूपी में, सुल्तानपुर जिले में। हमें तो कोई एक नियम बहुत अच्छा लगो और वो अपने ते भी भाव चज्जे, वो भी हम अपने ही घर से कर हैं चालू, जो नहीं ऐसी बीत है। अब कुंवर के घर से तो हम कर नहीं पा रहे। अपने ते का होते जब 13वीं होते तो अपन 13 चिटाई ले आओ, 13 गीता ले आओ, 13 माला ले आओ, 13 गिलास ले आओ कि नहीं ले आओ। अब पंडितों को देते, हमें एक पंडित जी बता दे में कि जोन वह 13 में गीता मिली है वह हमने घरे जाकर पढ़ी है। कहवे में बहुत खराब है, पर ईमानदारी से हाथ उठा कहते जितने जने बैठे हो, हाथ उठा के कह दे कि हमें 13 में गीता मिली और हमने घरे जाकर पढ़ी। हमें बात चिटाई मिली, हमने ओ पे बैठ के माला करी, हमने वो गिलास से तर्पण करो, कबों को नहीं करत। गीता ले जाकर फेंक दई अरिया में के पटकिया पे, गिलास डाल दो बर्तनों में, चिटाई डाल दई देलान में और माला टांग दई खूंटा पे। ब्राह्मण अगर एक
13वीं का भोजन करता है तो उसे 11,000 गायत्री को जाप करो चाहिए, अन्न भोजन न करो चाहिए। 11,000 गायत्री का जप अनिवार्य है। तो हमें वहां एक नियम अच्छा लगा, हम गए थे, अपने तो देते बाद में, भोजन के बाद टीका लगा कर नहीं देते पद, वो तो बाद में नहीं देते तो पहले नियम देखो। जैसे ही पंडित जी हरे गए तो सबसे पहले उनके पांव धुलवाए, टीका लगाओ, आरती उतारी, और जो चिटाई वे ले आए हैं वे ही बिछे हैं 13 नई चिटाई, वो पे पंडित जी हरे बैठ गए। जोनो पंडित जी बैठे वो तुरंत सबके हाथ में भाई गीता दे दी, सुनने उतना ही बैठ के 18वें अध्याय को पाठ करो। जोनो पात्रें गिर गई, परसों होने लगी, अब पंडित जी अपने अपने गीता पढ़ा ही रहे। वही गिलास दाओ जे है भर के जो अपन देते, माला दई जे है सो पंडित जी हरे एक एक गायत्री की माला कर है बैठ के उताई, जो नो पूरी परस हो गई। अब भोग लग है सो सबकी पत्तल में से गौग्रास कर है, और जो जजमान रहे है वो खुद थाली में वो गौग्रास ले है, और जब तक वो खुआ के नहीं आ जाए है जो नो ब्राह्मण भोजन नहीं करा। और ये नियम है, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण 13वीं का भोजन जब तक अपने ओठों को न लगाए, जब तक उसको ये पता न लग जाए कि मेरा दिया हुआ गौग्रास गैया ने खाया कि नहीं खाया। आजकल निकारत है गौग्रास, अब आदमी को नंगे तो टेम सो एक थाली में लेके कई पटोटी पे धर दे, बाद में खुआ दे। अभी अब फिर हड़बड़ाहट में भूल गए, सुबह गौग्रास डाल दो बांट में जाके, सुबह से खा रहे, सो पितर जम बन के जा रहे। जितने भी पंडित जी लोग बैठे हो 13वीं में भोजन करने जाओ, जब तक जजमान तुम्हारे सामने गौ को रोटी खुआ के नहीं आ जाए, जो नो अन्न को दानो मुंह में डारी को, अगर अपनो भलो चाहत हो तो वो भली कहवे के हम धर दे बाद में कज्जो तो हमारे भी बाद ही में आके खे धरी रहने पात रहे, तुम्हें जब तो टेम नहीं है आदमी जाए नहीं कहते तब धर दे हम बाद में खुआ दे, पाता हम तो उठ जात के हम भी बाद में आए, फिर तुम खा ले जो नो जो जित तो खाने हो सो। हालांकि हम तो अब नेकाओ चज्जे अच्छो नहीं लगा, हम तो बस भर हमें अब खबर है कि हमने 13 खाई नहीं को, हम तो गंगा जल जाकर पी लेते कि गंगा जल दे दे तन नक्सो ने हम इतनी दमया कि हम 11,000 गायत्री करें बैठे, अन्य हमें खाने आए, हम तो कछु न कछु बहानो मार के भागे आता, हमने खाई नहीं, हमें खबर है, हम जाता ही नहीं, हम के तो 12 में देना बैठिया ना 14 में देना चली के तो खास रिश्तेदार हो ना, फिर हम माए पहुंचा 11:30 बजे रात, सो हम कहते रात में खाओ नहीं जाए 10 के बाद, अब तो बचा ही गए और हम खे हैं, सीधी बात। अरे हमें कोई खराब लग जाए सो हमें वो भी डर नहीं थे भाई, तुम जिंदगी भर को कर्म करो, हम 13 ही खाएं, बताओ। अच्छा एक बात और देखो, जब भी बात खराब लगत कोनो मरो तो सबसे पहले मराजो हूं खुआ दे, काश वो के पाप आए। अब ब्याह में भूल जात तुमने कहे कि महाराज आ जाती, पहले ब्याह में राखी तुमने खबरें जी, अकेले 13 ही में महाराजों खुआ दे पहले से, ब्याह में नहीं राखत तुमने खबर के गांव को महाराज रह गाओ, सुपेल पंडित जी खा लेते, कन्या खा लेती, हाँ वो तो अकेले मरबे पे महाराज दिखाते हैं। गलत कह रहा हूं तो बताओ, ब्याह में इतने सम्मान से खुआओ तुमने, अकेले श्राद्ध में मनो महाराज तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम तो खा ही ले,
कछु नहीं कह रहे, हम सोच रहे हैं कराए दिनों में हम खराब बोलते नहीं है यार, यही से तुम लग रहा है 2-3 दिन से कि जो बेईमान आ जाए रे कि दूसरों आओ, काश हम कराए दिनों में बोलत नहीं है खराब, काश हम भी तर्पण करत हैं यार, पाप लगा थे, हम सवेरे से अपने पितरों को पानी देते। अच्छा पितरों को पानी सब दे सका, हमारे बहू भी जिंदा है, दद्दा भी जिंदा है, अब मनो हम पानी देते रे। हाँ 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 बता बता, अच्छी बात कैस बोलो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बैठो बैठो बता रहे हो, बैठ जाओ हम बता रहे तुम्हारी बात। ये कई लोगों की भ्रांति है कि गया जी में पिंडदान करवे के बाद पानी नहीं दो जाए, श्राद्ध नहीं करी जाए। ठीक, अभी हम आपके यहां 4 दिन और हैं, किसी भी विद्वान से ये पूछ लेना कि कहां लिखा है कि गया जी से लौट करके तर्पण नहीं किया जाता और श्राद्ध नहीं किया जाता। हाँ, गया जी से लौटने के बाद घर के दरवाजे कांवर नहीं डाली जाती। कांवर तो समझ रहे हो, जो चौक पूरो जाते है ना और होम लगाओ जाते है, वो नहीं करो जाए। बाकी यथाशक्ति भली आप अपने माता पिता का पिंडदान गया जी में कर आए हो, तुम्हारी ज्यादा ताकत ने होए तो जोनबा उनकी तिथि होए वो दिन अपने घरे चाहे एक ब्राह्मण जिमाओ, पर ब्राह्मण तो जिमात रह जो आखिरी नो, तर्पण आखिरी नो करो। भली तुम गया जी में पिंडदान कर आए, पर जब भी किसी तीर्थ में जाओ, और ऐसा नहीं क्या अकेले कराए दिनों में, अगर तुम तीर्थ गए और तुमने संत मान ऋषि देवता और पितरों को तर्पण नहीं किया उस तीर्थ में, तो तुम्हें तीर्थ जाने का पाप लगेगा। 12 महीना में जब भी जाओ तर्पण करो। हम तो रोज कराए दिनों में कछु विशेष तनक नियम ज्यादा बना ले ना, हमारा रोज को नियम है कि हम अपने पितरों को पानी देते, जबकि हमारे माँ बाप जिंदा हैं, पर हमारे दादा दादी नहीं है। हमारे परिवार में बड़े पिताजी चले गए, चाची चली गई, तो हम सबको नाव ले ले पानी दे। कुछ परिवार में हमारे भाई चले गए तो हम उनको भी नाम लेके हम हमारे गुरुओं को तर्पण करते हैं। जो गुरु छोड़ के हमें चले गए, हम उनका नाम लेके सुबह सुबह तर्पण करते। हम तो 12 ही महीना करते हैं, ऐसा कहीं कोई लेख नहीं है। और हो तो 4 दिन में हम बैठे, हमें बता देना कि गया जी में पिंडदान करने के बाद तर्पण नहीं किया जाता और श्राद्ध नहीं की जाती। ऐसे नहीं आते लौट के। और वे तो मोक्ष क्या है, परमात्मा के भक्त बन गए वो। ठीक, और हर 15 दिन को तो पितर लोक और मृत्यु लोक एक हो ही जात। अब पितर तो लौट के आता ही है। पितरों के लौटने का मतलब वे ही परिवार में आसक्ति लगी रहे तो अपने ही परिवार में बच्चा बन के आ जाता, अपने ही बुजुर्ग। कई बार जी और कहते माता जी, अरे कई जिज्जी हमारा मोड़ा तो हमारे सुसर पे गाँव है, सुसर पे नहीं गाओ, वो लौटे आओ। कहा से जब मर रहा हो तो जब तुम आई हो तो दी फत रहो। आदमी आखिर में ऐसा नहीं कर, तना बड़े लड़का बुला दे, तना बड़ी बहू को बुला दे, तना दामाद को फोन लगा दे। इन्हीं को देखा देखा तो मरवे के हो गए। अब पूरे अगर जुराई जे हैं सुखा तुम बच जाओ। पूरी जिंदगी लड़का बहू बिटिया दमाद नातेदार रिश्तेदार, अरे कम से कम रे आखिरी में भगवान की खबर कर ले कि आखिरी की बन जाए, सो आखिरी में भी बेई दिखा रहा है। तर्पण तर्पण घरे कर सकत,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अंतो मती सो गति। एक बब्बा मरन लगो रे, वो के हते 4 लड़का, वो बब्बा आखिरी में को होगा बकबंद, सो वो करे आ आ आ आ तो मर गओ। लड़कों ने सोची रे कंजूसा तो जा थी बहुत, क्या उनका छुगड़ाएं धरे तो डुकरा बता रहा हो तो बता पाओ नहीं है। सुबह यहाँ सुहाग करो तो मर गओ। एक जने रिश्तेदार आए हते होता ही कहने लगे सुनो हमाओ चिनार को एक डॉक्टर है 2 लाख को इंजेक्शन लगाऊ थे, आदमी 1 मिनट को बोल लेते। 4 लड़कों ने कही रे 50-50 हजार का ले, भारी जात गड़ाए हुज्जे रे बाप। 4 ने 50-50 हजार रुपया करे, वो डॉक्टर को बुलवाओ इंजेक्शन लगाओ। बब्बा उठ के बैठ गओ। 4 बोले बताओ पिताजी क्या कह रहे थे। पिताजी